पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार को क्षेत्र में भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से हो रही बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु मां नर्मदा के तट पर नेमावर पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चन एवं अभिषेक किया। इस दौरान कांवड़ यात्रियों की संख्या भी काफी अधिक रही। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा का पवित्र जल कांवड़ में भरकर बाबा सिद्धेश्वर महादेव का जल अभिषेक किया। कांवड़ यात्रियों के जत्थे बोलबम के जयकारों से आगे बढ़ते नजर आए। खातेगांव, संदलपुर सहित आसपास के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से भी शिव भक्त कांवड़ लेकर पहुंचे और भगवान महादेव का जल अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। भीमा शंकर कांवड़ यात्रा में भी बड़ी संख्या में युवा शिव भक्त शामिल हुए। वार्ड क्रमांक 6 के बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने कांवड़ यात्रा निकाली और चौहान कॉलोनी स्थित शिव मंदिर पर अभिषेक कर यात्रा का समापन किया। मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र नेमावर में प्राचीन धार्मिक स्थल ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भी सावन सोमवार को श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ी। यहां भगवान महादेव को चने की दाल अर्पित करने की विशेष परंपरा है। पंडित दिलीप व्यास ने बताया कि ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्थान वर्षों पुराना है और आस्था का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि यहां भगवान महादेव का पूजन अभिषेक करने तथा चने की दाल अर्पित करने से व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के ऋणों से मुक्ति मिलती है। मनुष्य जीवन में कई प्रकार के ऋण होते हैं और श्रद्धालु इनसे मुक्ति की कामना लेकर यहां भगवान शिव की आराधना करते हैं। सावन माह में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा देवाधिदेव महादेव एवं मां नर्मदा के दर्शन, पूजन और अभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद ऋण मुक्तेश्वर महादेव स्थल पर श्रद्धालुओं और पंडित पुजारियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिव भक्त कल्याण सिंह तोमर पिपलिया नानका ने प्रशासन एवं पुरातत्व विभाग से मांग की है कि ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और पंडित पुजारियों के लिए तत्काल टीन शेड की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान भक्तों को बरसते पानी में खड़े होकर पूजन अभिषेक करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि पुरातत्व विभाग द्वारा शीघ्र शेड का निर्माण नहीं कराया जाता है तो शिव भक्त स्वयं राशि एकत्रित कर शेड निर्माण की पहल करेंगे। श्रद्धालुओं का कहना है कि जब सावन माह में हजारों श्रद्धालु यहां आस्था और विश्वास के साथ पहुंच रहे हैं तो उनकी मूलभूत सुविधा की ओर भी प्रशासन एवं संबंधित विभाग को ध्यान देना चाहिए। श्रद्धालुओं ने पुरातत्व विभाग से जल्द शेड निर्माण सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कल्याण सिंह तोमर जी। तोमर जी, बताइए क्या समस्या है? यह समस्या ये है कि बरसात में पंडित और यजमान को बैठने के लिए यहाँ पे हमने कुछ बरसाती लगा दी थी जी। वो पुरातत्व विभाग ने मतलब इसको निकाल दी। क्या यहाँ बरसात में हम यहाँ बैठ सकते हैं? ना तो यजमान बैठ सकते हैं ना पंडित लोग बैठ सकते हैं। पुरातत्व विभाग को इतना कम से कम विचार करना चाहिए कि यहाँ पर टीन शेड बना दे ताकि यहाँ पे जो भी यजमान और पंडित लोग जो पूजा अभिषेक करवाने आते हैं अंदर इतनी जगह रहती नहीं है कि वो सब एक साथ बैठ जाए। इसलिए यहाँ पर टीन शेड अगर हो जाए पुरातत्व विभाग की तरफ से, और पुरातत्व विभाग अगर नहीं करना चाहे तो हम चंदा देकर मतलब हम टीन शेड बनाना चाहते हैं। भक्त श्रद्धालु मिलकर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सावन माह में जो शिव जी की आराधना करने वाले भक्त हैं उनके मन की पीड़ा है कि बारिश के इन दिनों में बहुत दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर टीन शेड यदि शासन प्रशासन नहीं लगा सकता है तो भक्त श्रद्धालु अपने आर्थिक सहयोग को एकत्रित करके यहाँ पर टीन शेड लगा सकते हैं। कैमरामैन पूनम के साथ प्रदीप साहू की सावन पर। सावन के दूसरे सोमवार पर हम पुनः पहुँचे हैं प्रदेश की जीवनदायिनी पुण्य सलीला मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र नेमावर में, जहां पर हम खड़े हैं अभी सिद्धेश्वर महादेव के इस भव्य प्रांगण में, जहां ऋण मुक्तेश्वर भगवान का स्थान है। और ऋण मुक्तेश्वर भगवान का पूजन अभिषेक करने से सावन के इन पवित्र दिनों में क्या पुण्य फल प्राप्त होता है और ऋण मुक्तेश्वर भगवान को जो है चने की दाल क्यों अर्पित की जाती है, हम जानेंगे। परम पूज्य गुरुदेव, क्या नाम है आपका? दिलीप जी, हम जानना चाहेंगे कि प्रतिदिन यहाँ भक्त श्रद्धालु जो है अभिषेक करते हैं और भगवान शिव को यहाँ चने की दाल क्यों चढ़ाई जाती है? यहाँ भगवान शिव जी को चने की दाल ऋण से मुक्ति के लिए आगे जाओ। यहाँ पे ऋण है, पैसे का ऋण नहीं होता जी जी, सब प्रकार का ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण। ये चने की दाल से किसी की यहाँ बाच्चा भी नहीं हो रहा है जी, तो उसकी यहाँ प्राप्ति होती है, मनवांछित प्राप्ति होती है। शिव अभिषेक करने से, दर्शन करने से, चने की दाल चढ़ाने से विशेष उसका पुण्य फल मिलता है। विशेष गुरु का स्थान है जी। देवानांच ऋषीणांच गुरु कांचन सन्निभम
बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तन नमामि बृहस्पति। ये विशेष गुरु का स्थान है। ये बहुत पुराना मंदिर है, हजारों वर्ष पूर्व पांडव प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पे इससे ऋण की मुक्ति मिलती है। अभी एक समस्या है यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ ऋण मुक्तेश्वर भगवान का जो स्थान बताया गया है, लेकिन सावन माह में जहाँ लाखों श्रद्धालु मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र में पहुँचते हैं, आप देख रहे हैं आज सुबह से ही बारिश का दौर चल रहा है और सावन का सोमवार है। यहाँ पर जो है ऋण मुक्तेश्वर भगवान के सामने किसी भी प्रकार की छत्र की व्यवस्था नहीं है। यहाँ भक्त श्रद्धालुओं को कई बार गीले होकर अभिषेक पूजन में बैठना पड़ता है। भक्त श्रद्धालुओं ने मांग की है कि कृपया यहाँ पर टीन शेड की व्यवस्था की जाए शासन प्रशासन की ओर से। आज मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी पुण्य सलीला मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र नेमावर में, जहां हम आपको आज दिखाएंगे सावन के द्वितीय सोमवार पर भगवान सिद्धेश्वर की महिमा। पिछले सोमवार हमने सिद्धेश्वर महादेव पर जो 3 निशान हैं, वो निशान किस बात का संकेत है वो हमने बताया था हमारे दर्शकों को। आज हम बाबा ऋण मुक्तेश्वर, बाबा शुक्लेश्वर महादेव और बाबा सिद्धनाथ की आपको महिमा बताएंगे। हमारे दर्शकों का हम बहुत अभिनंदन करते हैं। सावन के इस पवित्र माह में आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि भगवान सिद्धेश्वर महादेव जो महाभारत कालीन मंदिर है और मां नर्मदा का ये नाभि तीर्थ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सावन के माह में आप देख रहे हैं कि श्रद्धा, भक्ति और आस्था का जो समागम है वो किस प्रकार है। छोटे छोटे बच्चे भी कांवड़ में जल लेकर अपने आराध्य देव भगवान शिव शंकर का अभिषेक करते हैं और कहते हैं कि कांवड़ में जल ले जाकर भगवान का अभिषेक करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। और सावन में इसका विशेष महत्व है। जो पूरा माह है ये है जो शिव भक्ति का माह बताया जाता है। और यहाँ आप पीछे देख रहे हैं कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में दूर दूर से आई हैं और अपने कांवड़ में जल लेकर श्रद्धा, भक्ति और आस्था का जो सैलाब है। हम बात करेंगे दीदी से, कहाँ से आई दीदी आप? संदलपुर से आई। आप क्या पैदल जाएंगे? कितना किलोमीटर की यात्रा है? 9 किलोमीटर। तो आप कहाँ से आए? आप लोग ये सब पूरी संबलपुर से। तो ये भक्त श्रद्धालु जो महिला शक्ति भी यहाँ दिखाई दे रही है और इनके द्वारा जो है अपना कांवड़ में मां नर्मदा का अमृत में जल लेकर अब जो है कौन से महादेव पर अभिषेक होगा अभी? जमरेश्वर महादेव संदलपुर, चूंकि अर्धकाशी भी कहा जाता है हमारे क्षेत्र की, और वहाँ की मातृशक्तियाँ जो है कांवड़ में जल लेकर। अब हम बात करेंगे और भी श्रद्धालुओं से जो दूर दूर से अपनी मन की मनोकामना को लेकर मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र में पहुँचे हैं और जो जल लेकर बाबा का अभिषेक करने पहुँचते हैं। ऐसा दृश्य अभी हम आपको दिखाएंगे। बाबा सिद्धेश्वर महादेव का भी दर्शन कराएंगे और ऋण मुक्तेश्वर महादेव का भी दर्शन कराएंगे। कैमरामैन सतीश के साथ प्रदीप साहू की स्पेशल रिपोर्ट। गांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।